अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 16.1 के प्रश्न नंबर 6 की ओर। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उनका जो योग है वो 19 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया गया है हमें? एक घनाभ की लंबाई यानी L, चौड़ाई यानी B, ऊंचाई यानी H, इनका योग है 19 सेंटीमीटर। ठीक है। और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई ये हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी आपको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान ज्ञात होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ हमें प्रश्न में तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान नहीं दिया गया। यहाँ हमें प्रश्न में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो टोटल योग है वह दिया गया है 19 सेंटीमीटर। साथ ही एक दे रखा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो आपको घनाभ के विकर्ण की लंबाई के सूत्र से और जो भी हमें प्रश्न में दिया गया है उन चीजों से उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अलग अलग मान ज्ञात करना होगा और उसके बाद घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन मानों को रखकर हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का सवाल आए आपको केवल यह दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। विकर्ण का लंबाई का सूत्र तो तब लगेगा जब आपको यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इनका मान ज्ञात हो। यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर है, आप इन दोनों को एक मत समझ लीजिए। यहाँ पे तो है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, यहाँ है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए अब अपन सवाल हल करते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ मान दिया गया है ना ये वाला, इधर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। देखिए अब हम आगे देखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने से क्या होगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो देखिए इस पक्ष में वर्ग करें तो ऐसे मत कर देना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अलग अलग वर्ग कर दो, नहीं, यह पूरा अपने आप में एक पद है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे तो इस पूरे का वर्ग होगा। ठीक है, बराबर 19 का वर्ग। 19 तो अपने अकेला ही एक पद है। अब हम जानते हैं इसका वर्ग, इस कोष्टक को खोलेंगे। अब कैसे खोलेंगे, जो आपको एक सरसमीका याद हो उस सरसमीका से खोलेंगे। मैं यही उस सरसमीका को समझाती हूँ। देखिए इसको खोलने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो इन तीनों का वर्ग कर दो। देखो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद जो ये 3 पद हैं उनको अल्टरनेट गुणा कर दो 2 से। जैसे कि पहले मैं ले लेती हूँ लंबाई और चौड़ाई, तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2, अब क्या बचा, लंबाई और ऊंचाई। देखो लंबाई और चौड़ाई हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई, अब लंबाई और ऊंचाई बची है तो 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। और हम जानते हैं 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मान दिया गया है, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है। अब इसको मैं नाम देती हूँ समीकरण 1। क्या क्या, विकर्ण की लंबाई आपको क्या दे रखी है 11 सेंटीमीटर। इसमें मैं अगर लगाऊं विकर्ण की लंबाई में सूत्र तो हमें क्या प्राप्त होगा, विकर्ण की लंबाई बराबर है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है। और विकर्ण की लंबाई हमें क्या दे रखी है 11, तो विकर्ण की लंबाई के नीचे मैं लिख दूंगी 11
बराबर, अब इनका मान तो हमें पता नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा ही। देखिए मान हमें l प्लस बी प्लस एच का पता है, ना कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। क्योंकि इसका मान पता नहीं है इसलिए इसको हम ऐसा का ऐसा उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पद तभी हल होगा जब उसके ऊपर से जो वर्गमूल का चिन्ह है वो हट जाए। तो यहाँ हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में। देखिए जो भी करेंगे वो दोनों पक्षों में करेंगे, ये नहीं कि आप LHS में वर्ग कर दो RHS में ना करो, या RHS में वर्ग कर दो LHS में ना करो। जब भी आपको वर्ग करना है या वर्गमूल करना है तो दोनों पक्षों में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो वर्ग मतलब स्क्वायर लगाना, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा, जब हम वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल और वर्ग आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। काट देना मतलब एक दूसरे को से खत्म हो जाते हैं। तो जब हम किसी भी वर्ग, कोई भी पद है उसका वर्गमूल है, उस पर वर्गमूल लगा हुआ है और उसका हम वर्ग कर रहे हैं तो वह वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए यह मान आ गया। 11 का स्क्वायर होता है 121, लिख दिया। और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते तो इसकी जगह हमने लिख दिया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह एक मान आ गया, इसको मैं दे देती हूँ समीकरण नंबर 2। अब ये देखिए समीकरण 2 में मुझे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ है। अब हम इस मान को एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के जो मान प्राप्त हुआ है 121, उसको इस समीकरण 1 में इसकी जगह पे रख देंगे। देखिए यहाँ भी हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये वाला जो मान 121 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए मान रखें, यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगी, 121। ठीक है, ये समीकरण 1 है। यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 121। खत्म ये चीज। अब क्या है, प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH बराबर 361। अब हम जानते हैं चर एक पक्ष में कर देते हैं अब, और जो अचर है उनको एक पक्ष में कर लेते हैं। तो ये सब चर है तो इनको एक पक्ष में कर लिया, और इनके साथ अचर कौन है, 121। तो जब यह दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखिए दाएं पक्ष में 361 तो ऑलरेडी में है, 121 जब दाएं पक्ष में गया तो हो जाएगा माइनस का। अभी हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। तो अभी इसको हम ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम घटा सकते हैं, तो घटाइए, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो हमें प्राप्त हुआ 240। अब और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन तीनों पदों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने 2 कॉमन लिया और हमें मिला LB प्लस BH प्लस LH बराबर 240, क्योंकि अभी हम 240 के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अब ध्यान कीजिए, आपको क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र में देखिए ये प्राप्त हो गया ना, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, सेम ये मान प्राप्त हुआ है। और इसका क्या मान है, 240। तो यहाँ हम इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 240, जो कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। ये सभी इकाइयाँ सेंटीमीटर में है, और क्योंकि हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है तो हम इसकी इकाई लगाएंगे वर्ग सेंटीमीटर।
मीटर और हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देखते हैं, हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है उसको दोनों पक्षों में वर्ग किया। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इस वाले पद को खोला सरसमीका से। खोलने के बाद कुछ इस तरीके से पद प्राप्त हुए। बराबर की जगह बराबर, 19 का स्क्वायर हो गया 361। दूसरा हमें दे रखा है विकर्ण की लंबाई। देखिए जो प्रश्न में हमें दी गई होती है ना चीजें, उनसे ही हमें जो पूछा गया है वह प्राप्त करना होता है। अब यहाँ पे जाके हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, आगे हल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना जुड़ रहा है कोई चीज, ना कोई चीज घट रही है, ना कोई चीज गुणा हो रही है, ना कोई चीज भाग हो रही है। तो यहाँ पे आगे आपको ऐसा लगेगा कि अब आगे कुछ हल ही नहीं हो रहा। तो आप प्रश्न में फिर आगे देखो कि भाई हमें और क्या दे रखा है, जिससे कि हम इस वाले पदों में कुछ मान रख के कुछ आगे हल कर सकें। इस तरीके से सोचा करो तो आपको आराम से सवाल हल करने आप सीख पाओगे। आगे हमें दे रखी है विकर्ण की लंबाई। अब आप देखिए विकर्ण की लंबाई दे रखी है तो आपको विकर्ण की लंबाई का सूत्र याद होना चाहिए और दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है ये। अब क्योंकि विकर्ण की लंबाई दे रखी है तो लंबाई की जगह रखे 11। इन सब के मान नहीं पता तो इनको ऐसे कैसे रख दिया। अब तो देखो इधर तो कुछ नहीं हो रहा है LHS में, है ना, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इधर अंडर रूट लगा हुआ है। तो जब भी अंडर रूट लगा हुआ है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई अंडर रूट को हटाओ, सबसे पहले इसका वर्ग करो। तो मैंने इसका वर्ग करा। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम केवल RHS में ही वर्ग कर दें, हमें LHS में भी वर्ग करना होगा, RHS में भी वर्ग करना होगा। तो 11 का वर्ग यहाँ पे करा और यहाँ पे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर करा। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट गया, हमें बिना अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्राप्त हो गया। और अब हम यहाँ करेंगे 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो इसको ये ऐसा का ऐसा उतार दिया। अब आप यहाँ देखो, एक तो मुझे समीकरण 1 प्राप्त हुआ, एक समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब आपके पास आगे हल नहीं हो रहा। हल मतलब ना जुड़ रहा है, ना घट रहा है, ना गुणा हो रहा है, ना भाग हो रहा है। अब क्या करें। अब देखिए कि ये जो दोनों समीकरण, इनमें कोई संबंध है क्या। जब आप गौर से देखोगे तो आपको मिलेगा कि अरे हाँ, यहाँ पे इस समीकरण में आ रहा है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे प्राप्त हो रहा है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान 121। तो क्यों ना मैं इस पूरे पद की जगह 121 रख दूं। बस यही हमने किया। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखा, इसकी जगह हमने रख दिया 121। अब इसका तो हमें मान नहीं पता ना, तो इसको तो हम एक को ऐसे ही ऐसे उतारना पड़ेगा। और इस 3 से 61 को भी कुछ नहीं कर सकते, ना जोड़ ना बाकी ना गुना ना भाग, तो इसको भी ऐसा कैसे उतार दिया। अब जब आप ऐसे उतारोगे तो अब सोचा करो क्या करें क्या करें। तो अब आप देखोगे कि एक नियम होता है जो हम अधिकतर सवालों में करते हैं कि चर एक तरफ रखते हैं, अचर एक तरफ रखते हैं। तो बस यही करा, चर एक तरफ कर लिया, अचर एक तरफ कर लिया पक्षांतरण करके। अब आप देखो यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसा कैसा उतार दिया, लेकिन यहाँ तो बाकी कर सकते हैं ना, तो हमने बाकी करा, जो मान आया उसको रख दिया। अब सोचो अब क्या करें। अब आपको लगेगा भाई तीनों पदों में 2 2 2 2 आ रहा है, अब जोड़ बाकी गुणा भाग तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इन तीनों पदों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने इन तीनों पदों में से 2 कॉमन निकाल दिया, ये मान आ गया। अब आप सोचो आगे क्या करें, तो आपको लगेगा अब तो आगे कुछ हल ही नहीं हो रहा। फिर आप प्रश्न पे आओ कि भाई पूछा क्या गया है, यह दिया गया था, यह दिया गया था, इनको 2 हल करके आपने कुछ मान प्राप्त करे। पूछ हो रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप देखोगे कि भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है ये, लेकिन इसका मान तो मुझे सीधा सीधा प्राप्त हो गया था 240। तो हमने इस पूरे मान की जगह सूत्र में रख दिया 240 और हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इस सवाल को आप 1-2 बार करोगे तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।